प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, पेज नंबर 24 है 2022-23 का। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, बाद में राष्ट्रीय पढ़ेंगे, अभी है समय, ठीक है। ध्यान से सिर्फ सुनना है इसको, देखिएगा। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 बेंगलोर में हुआ है। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 बेंगलोर में, देखिएगा। अभी ना हम थीम पढ़ेंगे ना कुछ पढ़ेंगे, अभी कहाँ हुआ है सिर्फ ये पढ़ेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा आप लोग, ठीक है। याद माइंड में नहीं रहेगा, थीम बाद में पढ़िएगा। एक दिन थीम चला देंगे 10 मिनट के लिए तो हो जाएगा। देखिएगा, इसका जो है क्रम भी याद रखिएगा। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हुआ है बेंगलोर में। कॉफ़ी हम लोग जान ही रहे हैं, कहवा में भारत का सबसे टॉप जो है हमारा कर्नाटक ही है, कहवा में, इसलिए कॉफ़ी सम्मेलन वहीं पे आयोजित किया गया। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 हो जाएगा बेंगलोर कर्नाटक। 18वां G20 शिखर सम्मेलन ये है नई दिल्ली में किया गया है। खाली डेट याद रखिएगा, 9 से 10 सितंबर को हुआ है। 9 और 10 सितंबर को है, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ है। 43वां आसियान शिखर जकार्ता में हुआ है। उसके बाद है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, देखिएगा इसमें क्रम भी सबसे पूछेंगे, इसलिए क्रम भी आपको ध्यान रखना है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ है, जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। उसी समय जो है हमारा जो है चंद्रयान 3 जो है वो पहुंचा भी था वहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी जी वहीं से जो है ना देश को संबोधित किए थे। ध्यान रखिएगा, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसलिए याद रहेगा 22 से 24 अगस्त के बीच जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखिएगा, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन विनियस में हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखिएगा 33वां, बहुत अच्छा, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है विनियस लिथुआनिया में हुआ है। विनियस लिथुआनिया में, विनियस लिथुआनिया में हुआ है। उसके बाद है 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है। एससीओ 23वां क्रम याद रखिएगा, एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है। 23वां शिखर सम्मेलन भारत में। और आगे देखिएगा, 36वां विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में हुआ है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में हुआ है। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ। 6ठा ढाका बांग्लादेश में। 49वां जी शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ, हिरोशिमा जापान में हुआ है, हिरोशिमा जापान में। पहला बौद्धिक सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ है। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में 2023 में हुआ। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में हुआ है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, उसका संयुक्त जल सम्मेलन है, जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ, ध्यान रखिएगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, देखिए क्रम भी याद रखिएगा, नाडी में हुआ है। नाडी में विदेश मंत्री जयशंकर, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से ऋत्विक मेघा तक ये काफ़ी बार चला हुआ है। उसके बाद पहली G20 ECSWG ये बेंगलोर में हुआ है। इसी सस्टेनेबल जो भी हो, पहली G20 से बेंगलोर में हुआ है। उसके बाद विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक हुआ है 2000 दावोस में हुआ, जो कि हमेशा होता है दावोस में, लगभग दावोस में ही होता है। पहला ITUT शिखर सम्मेलन जो हुआ है, ITUT शिखर सम्मेलन, पहला ITUT शिखर दे नहीं रहा है कहाँ पे हुआ है, लेकिन वर्चुअली हुआ था। इसमें सदस्य याद रखिएगा, 2 I है और 2 U है, तो इंडिया, इजराइल और USA और UAE, ठीक है। इंडिया, इजराइल, USA और जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक कहाँ हुई है, तो शर्म अल शेख में हुई है। 27वीं बैठक 2022 में शर्म अल शेख में, 28वीं दुबई में 2023 में कर रहा है। दुबई में होगा, 28वीं अभी हुआ नहीं है, दुबई में होगा 2023 में, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर देखिएगा, ये कॉप ऑफ पार्टीज का सम्मेलन 27वीं हुआ शर्म अल शेख में 2022 में, और कॉप 28 हो जाएगा दुबई संयुक्त अरब अमीरात में होगा। फिर से एक बार हम इसको देखिए थीम के साथ, उसके साथ पढ़ देते हैं, देख लीजिएगा इसको। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक हुआ है शर्म अल शेख में, 28वीं दुबई में हुआ। पहला ITUT वर्चुअली हुआ है, जिसमें सदस्य हैं इंडिया, इजराइल, USA और UAE। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक दावोस में हुआ है। दावोस में 3 अक्षर देखिएगा, इसमें 53वीं है, ध्यान में रखिएगा। पहला G20 ECSWG की बैठक बेंगलोर में आयोजित किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नाडी में आयोजित किया गया। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद 49वां जी शिखर सम्मेलन, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 49वां जो है हिरोशिमा में आयोजित किया गया, हिरोशिमा में। 6ठा हिंद महासागर ढाका में। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, 76वीं याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य सभा 76वीं, 76 साल तक विश्व स्वास्थ्य सभा, देखिए जिनेवा में आज किया गया है। उसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा है, जिनेवा में ही है, ठीक है। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन जो है भारत में आयोजित किया गया है। उसके बाद 33वां नाटो शिखर सम्मेलन विनियस लिथुआनिया में, विनियस जगह भी याद रखिएगा, विनियस लिथुआनिया। उसके बाद 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में होगा, 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में। उसके बाद है 18वां G20 शिखर सम्मेलन
हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में हो जाएगा। पाँचवा विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलोर में हो जाएगा। अब चलिएगा राष्ट्रीय सम्मेलन में आ जाते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन में पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार पूछेंगे। इसी में 25 नंबर पेज पर राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है। इसमें भी सिर्फ वही सम्मेलन ही पूछेंगे, ध्यान में रखिएगा, और क्रम भी पूछेंगे, सम्मेलन भी और क्रम भी पूछेंगे। देखिएगा 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, ई गवर्नेंस इंदौर में होगा। ई गवर्नेंस वहाँ पे सब चीज़ अच्छा है, सारा चीज़ ठीक है, स्वच्छ है, स्वच्छता है, सारा चीज़ है। ई गवर्नेंस वहीं पे होगा, इंदौर में होगा, वो भी 26वां होगा। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर में, एम्पावर गांधीनगर में, क्योंकि पूरा पावर जो है मोदी जी का और उनका अमित शाह, वहीं पे एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर G20 का। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में, जितने भी युवा संसद है नई दिल्ली रहेंगे। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद अभी चौथा क्रम होगा। उसके बाद 14वां एरो इंडिया बेंगलुरु में होगा। एरो इंडिया हमेशा लगभग इसका आयोजन बेंगलुरु में ही होता है। इसका थीम बहुत अच्छा है, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव बेंगलोर में होगा। डिफेंस मिनिस्टर का बेंगलोर में होगा। डिफेंस में एरो इंडिया वहीं पे होगा और डिफेंस मिनिस्टर भी वहीं पे होगा। यूपी ग्लोबल मास्टर समिट लखनऊ में होगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, नागपुर में होगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान अहमदाबाद में होगा। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान जो कांग्रेस जो है अहमदाबाद में आयोजित होगा। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान अहमदाबाद में, ठीक है। देखिए बाल विज्ञान जरूर है, लेकिन इसका थीम देखिएगा कितना अलग थीम है। स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। देखिए बाल विज्ञान जरूर है, लेकिन इसका थीम को जो है, थीम को बिल्कुल बाल विज्ञान से अलग रखा हुआ है। स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, इकोसिस्टम पर है ये इसका थीम बनाया है, ठीक है। चलिए आगे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में हुआ है। 17वां प्रवासी, जिसमें इरफान अली भी थे, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी विशेष अतिथि के रूप में थे। 17वां ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार और देखिएगा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में हुआ। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में हुआ। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में हुआ है। यूपी ग्लोबल मास्टर समिट लखनऊ में हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव बेंगलोर में हुआ है। 14वां एरो इंडिया बेंगलोर में हुआ है। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। और 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन इंदौर में हुआ है। ई गवर्नेंस इंदौर में है। चलिए आगे देखिएगा। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, देखिएगा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का भी क्रम सेम है और संस्करण सेम है, और 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी क्रम सेम है, वो भी हुबली में हुआ है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 हुबली में हुआ। CII जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन हम लोग पहले पढ़े भी हैं, नई दिल्ली में हुआ। जल संरक्षण पर अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। जल संरक्षण पर अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद है, एक बात बताइए, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ है। और जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, जिसका थीम था वाटर विजन @2047। वाटर विजन @2047। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। देखिएगा दोनों सेम है और दोनों वहीं पे हुआ है, इसलिए ज़्यादा वो नहीं। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है और भारत जल से प्रभाव शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है दोनों। 12वां डी एक्सपो कहाँ हुआ है? डिफेंस एक्सपो है, अहमदाबाद और गांधीनगर में हुआ है। अहमदाबाद और गांधी, पाथ टू प्राइड, जो कि BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार, 2013 में पूछा था, इसका थीम पूछा था, पाथ टू प्राइड पूछा था। 12वां डिफेंस एक्सपो, पाथ टू प्राइड। उसका इंग्लिश में समझ में तो आ रहा था, लेकिन हिंदी में जो है ना, हिंदी में दूसरा चीज़ दे लेता, समझ गए हैं? यह क्वेश्चन गलती हुआ था, जाना हुआ क्वेश्चन। 12वां डी एक्सपो जो है अहमदाबाद और गांधीनगर, देखिए दो जगह हुआ, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद और गांधीनगर, पाथ टू प्राइड है। इंडिया आइडिया समिट नई दिल्ली में, आइडिया होगा नई दिल्ली में, आइडिया लगाएंगे नई दिल्ली में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत गुजरात में होगा। अखिल भारतीय राज्य सम्मेलन गुजरात में संपन्न हुआ। इसका अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह किए थे, कि गृह मंत्रालय के अधीन ही राजभाषा आयोग भी रहता है, ठीक है। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में। स्वच्छ राष्ट्रपति गठित करता है नहीं राजभाषा आयोग नहीं, वो राजभाषा आयोग चलिए ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय राजभाषा शिखर सम्मेलन सूरत गुजरात। देखिए हल्ला मत कीजिए प्लीज़, आप लोगों से बहुत बार हम करते हैं कि हल्ला नहीं कीजिए। 10 मिनट 15 मिनट समय बचा हुआ है, आराम से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है।
घर पे तो आप लोग पढ़ के आते नहीं, इसलिए नहीं है। यहीं पे जो भी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत गुजरात में होगा। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में होगा, बेंगलुरु में। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन बेंगलुरु में होगा, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन बेंगलुरु में होगा, बेंगलुरु में होगा। देखिएगा, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत में, और भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन स्वच्छ वायु बेंगलुरु में होगा, और सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन बेंगलुरु में होगा। देखिए बेंगलुरु में क्या क्या हो गया देख लीजिएगा। बेंगलुरु में एरो इंडिया हो गया, 14वां याद रखिएगा। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव भी बेंगलुरु में हो गया। उसके भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन भी बेंगलुरु में हो गया, और सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन भी बेंगलुरु में हो गया। चलिए क्वेश्चन बताइए।